गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 12वीं कक्षा का जो हमने वितान का 4th चैप्टर आरंभ किया हुआ है उसको आज हम लास्ट डे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एन फ्रैंक ने अपने डायरी लेखन विधा से सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के बारे में वो अपने एक्सपीरियंस किट्टी के नाम डायरी के पन्ने पत्र लिख रही हैं। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ, क्योंकि प्रकृति देखी ही नहीं है, वो नेचर से संबंधित ही नहीं है, अंडरग्राउंड रहती है। तो कहती कि इन सब से शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से न बांधा होता। मैं यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले गई। चौंध उत्तर रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छुपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस से यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति ने साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी कि वो प्रकृति को देखना चाहती थी। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं था। मैं अकेले ही नीचे ही चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा प्रकृति मुझे विनम्रता को उपहार देती है। इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों से खुसे गंदे पर्दों से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद की सारी भावनाएं ही मर जाती हैं। प्रकृति को तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सामना नहीं है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के बारे में अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं कि प्रकृति बहुत गहरी है और उसको हम नंगी आंखों से ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कई बार वो प्रकृति को देख तो पाती है, लेकिन यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, गंदे पर्दे हुए पड़े हैं, उसके कारण वो कहती है कि इनका रस लेना, मुझे ऐसा लगता है कि भावना ही मर गई है कि मैं प्रकृति का आनंद लूँ। और ये उसके लिए कोई आम बात नहीं है, ये उस प्रकृति तो उसको एक वरदान लगती है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है।
मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती गई। शुरू से पता है कि पुरुष प्रधान समाज है, तो वो कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज को जितना हमने बढ़ाने की कोशिश की, वो उतना ही बढ़ता गया। लेकिन अब ये बदल चुका है। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों के, कुछ एक पुरुषों ने भी इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस समय की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक रखती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने क्या कसूर किया है? इससे वंचित रहें, उन्हें अपने हिस्से का सम्मान ना मिले। सैनिकों और युद्धों में वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? वो कहती है कि हर किसी को सम्मान मिला है, तो औरतों को क्यों नहीं मिला? इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध से लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चों को जन्म देते हुए झेलती हैं। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है, संघर्ष करती है, बहुत मजबूत है, और वो बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इससे विपरीत प्रकृति चाहती है कि ऐसा करें, वे ऐसा करें, और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा, और ऐसे व्यक्तित्व की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतें खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रोइफ्स्की जी से पूरी तरह सहमत हूँ, जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सिखानी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सके। हमारा काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सर्दी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी और बच्चे पैदा करना औरतों का ही काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी नहीं किए बिना चौड़े चौड़े बखानों के लिए बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं। तुम्हारी एन फ्रैंक। इस प्रकार से उसने ये सब कुछ अपने लास्ट में उसने औरतों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि औरतें किस प्रकार से संघर्ष करती हैं, घर चलाती हैं, बच्चों को पैदा करने के बाद
जब उसकी खूबसूरती खो जाती है तो उसके बाद उसे एक साइड में धकेल दिया जाता है, उसको सकारा नहीं जाता, उसको सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? तो उसने कहा है कि जितने भी किसी को ओहदे मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उन सब से ज़्यादा तो औरतों का सम्मान होना चाहिए, और वो इस बात से सहमत भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट डायरी के पन्ने ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और आगे ये हमारी सारी दोनों बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम व्याकरण के आगे चैप्टर्स करेंगे। धन्यवाद।